हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 64 पर 1/2 की घात, 32 पर 1/5 की घात और 125 पर 1/3 की घात। और इन्हें ज्ञात करने के लिए बोला गया है, यानी कि इनको और सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो 64, 32 और 125 ये मुख्य संख्याएं हैं और इन पर बटे वाली संख्याओं की घात है, जैसे कि 1/2 की घात, 1/5 की घात और 1/3 की घात। तो ये बटे वाली संख्याओं की घात है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ा ही आसान है, बस आपको एक बात समझनी है। अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात है, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली 8, यहाँ पे भी 8 संख्या ले ली, यहाँ पे भी 8 ले ली और यहाँ पे भी 8 ले ली। अब पहले वाले 8 पर 1/2 की घात है, मान लेते हैं। दूसरे वाले 8 पर 1/3 की घात है, यहाँ पर 1/4 की घात है और यहाँ पर 1/5 की। केवल समझने के लिए, ताकि हमें ये पैटर्न समझ में आ जाए। तो मुख्य संख्या क्या है? 8 है और इस सभी पर बटे वाली संख्याओं की घात लगी हुई है। किसकी घात लगी हुई है? बटे वाली संख्याओं की। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात लगी है तो वो वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। अगर किसी संख्या पर 1/3 की घात लगी है तो वो घनमूल को प्रदर्शित करता है। घनमूल को ऐसे लिखते हैं। अगर किसी संख्या पर 1/4 की घात लगी है तो वो चतुर्थ मूल को प्रदर्शित करता है। और अगर किसी संख्या पर 1/5 की घात है तो वो पंचमूल को प्रदर्शित करता है। और अंदर मुख्य संख्या जो होती है, उस मुख्य संख्या को अंदर ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात है तो किसको प्रदर्शित करता है? वर्गमूल को। वर्गमूल में यहाँ पर 2 माना जाता है, इसलिए 2 लिखा नहीं जाता, केवल 3 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होता तो 6 लिखते। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या पर अगर बटे वाली संख्या की घात है और शुरुआती तौर में 1/2 हो तो उसे वर्गमूल लिख सकते हैं, 1/3 हो तो उसे घनमूल लिख सकते हैं और 1/4 हो तो उसे चतुर्थ मूल लिखेंगे और 1/5 हो तो उसे पंचमूल लिखेंगे। लेकिन अगर किसी संख्या पर, जैसे 8 पर 2/3 की घात है, अगर ऐसा है तो अब हम कैसा लिखेंगे? तो इस टाइप के प्रश्नों को हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अभी फ़िलहाल हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए भी हम इसी को आधार बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल किसी भी संख्या पर 1/2, 1/5, 1/3 यानी कि सबके ऊपर 1 है, तो आपको पहले आधार समझना होगा कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे 64 पर 1/2 की घात। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 64 पर 1/2 की घात है, तो 1/2 की घात का मीनिंग क्या होता है? 1/2 की घात का मतलब होता है वर्गमूल। तो इस तरीके से हमने वर्गमूल कर दिया और 64 अंदर लिख दिए। फिर से समझ लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? केवल और केवल वर्गमूल, और 64 को हमने अंदर कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, यानी कि रूट के भीतर है, तो इसको हम उस संख्या का गुणनखंड निकाल के सॉल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम 64 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 64 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पहले हम 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर 3 से देते हैं, और 3 से भी नहीं जाता है तो फिर 5 से देते हैं, और 5 से नहीं जाता है तो 7 से देते हैं। इसी तरीके से फिर 11, फिर 13, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। लेकिन 2 से भाग जा रहा है तो सबसे पहले हम 2 से भाग दे देंगे। पहली संख्या में गया 2 तिया 6, दूसरी संख्या में 2 दूनी 4, तो ये 32 हो गया। फिर 2 से दिया, 2 एकम, पहली संख्या 3 है तो एक बार चला जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 तो निकल गए, लेकिन एक बचा, तो कितने हो गए? 12। तो 2 × 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? 64 के गुणनखंड कौन से होंगे? ये वाले। अब इनको गुणा में लिखेंगे। कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बार ये 2 आया है, इसलिए हम क्या करेंगे?
इस 2 को 6 बार लिखेंगे गुणा में। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमने गिन के लिख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वर्गमूल है कि घनमूल है। वर्गमूल है ना। वर्गमूल में होता क्या है कि यहाँ पे 2 माना जाता है, तो वर्गमूल में हमें 2 2 की जोड़ी देखना है। तो यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बनाइए। एक तो ये बन जाती है, एक यहाँ पे ये बन गई और एक यहाँ पे ये बन गई। तो एक जोड़ी में से केवल 1 2 बाहर आएगा। इन दोनों में से वर्गमूल के बाहर 1 2 बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा और इन दोनों में से भी 1 2 बाहर आएगा। यानी कि 6 2 थे तो उसमें से 3 2 बाहर निकल आएंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आंसर कितना आएगा 8। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, जिसमें होता क्या है कि 64 जो है उसका वर्गमूल 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का होता तो घनमूल होता, और घनमूल होता तो 3 3 की जोड़ी निकालते, चतुर्थमूल होता तो 4 4 की जोड़ी निकालते, पंचमूल होता तो 5 5 की जोड़ी। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 है तो 2 2 की जोड़ी हमने निकाली और 8 आंसर आ गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 32 के ऊपर 1/5 की घात, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, 1/5 जो है इसका मतलब होता है पंचमूल। तो यहाँ पे हमने 1/5 का पंचमूल बना दिया और मुख्य संख्या जो है 32 उसको अंदर लिख लिया इस तरीके से, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है पंचमूल। अब इसके बाद 32 जो है उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 32 की गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 32 और 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। इस तरीके से 32 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखना है गुणा में, 1 2, इसके बाद 3 4 5 ये लिख लिया हमने। तो 5 बार हमने लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जोड़ी कितने की बनेगी, तो 5 की, यानी कि 5 की जोड़ी बनेगी सीधी। तो 1 2 3 4 5 ये पूरी की पूरी एक जोड़ी बनेगी और 5 की जोड़ी में से केवल 1 बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पंचमूल था। तो अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 5 की जोड़ी बनाएंगे, अगर 2 लिखा है तो 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। लेकिन 5 लिखा था तो 5 5 की जोड़ी बनी है, तो 5 की जोड़ी तो केवल 1 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा हल कितना दिया गया है, 125 और 125 के ऊपर कितने की घात है, 1/3 की घात। तो 1/3 का मतलब क्या होगा, घनमूल, इस तरीके से। तो घनमूल कर दिया और 125 हमने अंदर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए 125 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 125 यहाँ पे भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 12 थे, 10 हो गए तो कितने बचे, 2, तो 2 साइड में आ जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 25। फिर यहाँ पे 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे आएगा, ये 3 तो रहेगा ही, 5 गुणित 5 गुणित 5, इस तरीके से। तो जोड़ी बन जाएगी, कितनी 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 जोड़ी बनेगी, 3 3 की, तो एक ही जोड़ी बन रही है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरा करेंगे। थैंक यू।